हेलो। सो पीछे वाला जो वीडियो था वो कुछ आप मान लो चाहे मतलब मार्कर भी ख़राब था, कुछ टेक्निकल एरर भी था, तो उसी के कारण मैंने वाइंड ऑफ कर दिया। अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको बोल रहा था कि एक तो आपका देखो, ये मैं आपको 5 वीडियोस दूंगा, 5 या 7, क्योंकि चैप्टर है वो आगे मूव करने से पहले आपको ये 5-7 वीडियोस है, इनमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों का आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सुनो। देखो, मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, 5 या 7 वीडियो होगी। उन सभी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये ऑपरेटर्स यूज़ में लो, इसमें ये ऑपरेटर्स यूज़ में लो, ऐसा ऐसा करो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना उन वीडियोस को। देखो, सबसे पहले मैं आपको जो डिवाइस बता रहा हूँ वो है अमीटर। ठीक है, ये वैसे आप 10th के अंदर ये डिवाइसेस पढ़ के आए हो, बट फिर भी बताना ज़रूरी है। ठीक, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट का मेजरमेंट करता है। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है, मतलब वो 2 चीज़ों के कारण होता है। एक तो वोल्टेज के कारण, उसके अंदर जो वोल्टेज होता है, इसी वोल्टेज को ही हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, और इसी पोटेंशियल का ही एक आप बोल दो, नाम बोल दो, वैसे थोड़ा सा फ़र्क है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी को वोल्टेज बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, इसी को ही आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, और हाँ, दूसरा अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है उसका दूसरा कंपोनेंट है करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पास अपना वोल्टेज होता है और अपना करंट होता है। ठीक है, वोल्टेज है, उसकी यूनिट जो होती है वो आपको पता है, ये वोल्ट होती है। ठीक है, और वोल्ट यूनिट इसलिए होती है क्योंकि एक साइंटिस्ट थी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थी चार्ल्स वोल्टा। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थी, इन्होंने सबसे पहले एक मतलब आप बोलते हैं ना डीसी बैटरी, ठीक है, जो डीसी बैटरी है उसका इन्वेंशन इन्होंने किया था। ठीक है, तो डीसी बैटरी का इन्वेंशन इन्होंने किया था, तो इनको क्रेडिट देने के लिए इनके अपलोड में, इनके रेवरेंड में हम लोगों ने जो वोल्ट है उसको एज ए यूनिट ऑफ वोल्टेज यूज़ किया। ठीक है, वैसे आपको पता है वोल्टेज है वो आपका होता है V=W/Q, और W यहाँ पे आपका वर्क बाई, तो इसकी जो यूनिट है वो जूल पर कूलम होती है ना, ये आपको पता है एनीवे। और वैसे जूल पर कूलम को ही आप लोग क्या बोल सकते हो, वोल्ट बोल सकते हो। चलो, इस चीज़ से तो हमें मतलब ही नहीं, हमें मतलब है करंट। ठीक है, तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को बताता है। ठीक है, और करंट को मेजर करता है, यानी ये बताता है कि कोई डिवाइस के अंदर कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, एम्पियर भी इसकी करंट की यूनिट है, एम्पियर। और मज़े की बात ये कि एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, इनका पूरा नाम था एंड्रयू एम्पियर। ये अलग है अभी, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं एंड्रयू एम्पियर। ठीक है, और हिंदी की NCERT बुक है, उसमें कुछ तुम लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा, आंद्रे एम्पियर। ठीक है, अब इसको कुछ भी बोलो आप लोग, ये आंद्रे एम्पियर है, एंड्रयू एम्पियर, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, तो हाँ, ये करंट का कुछ से है। तो जो एमीटर है ना आपका, वो ये बताता है कि किसी भी जो आपका है ना, मतलब कोई भी डिवाइस है उसके अंदर कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना आप, एमीटर जो है ना, एमीटर कोई भी वायर है तो उसमें सीरीज़ में लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये
बैटरी है, ठीक है। ये आपकी की है और मतलब बटन है ये आपका, ये पावर बटन है। ये बटन दबाओगे तब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ये पावर बटन है और इससे आपने अपना कोई डिवाइस जोड़ दिया, मान लो टीवी जोड़ दिया आपने, ठीक है, गॉट इट। इससे आपने अपना टीवी जोड़ दिया। अब एक चीज़ देखो, अगर इससे आपने अपना टीवी जोड़ दिया तो ये, अब ये सुनो आप, इस टीवी के यहाँ पर जुड़ेगा एमीटर, इसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल का मीन हुआ कि ये टीवी के जो दोनों एंड है ना, एक ये एंड और एक ये एंड, यहाँ जोड़ो आप, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल में हो गया। तो यहाँ नहीं जुड़ता कभी भी एमीटर, एमीटर हमेशा यहाँ जुड़ता है ताकि सारी की सारी करंट है वो पहले एमीटर से होके जाए और फिर टीवी में जाए। तो जितनी एमीटर से सारी करंट जाएगी वो सारी करंट टीवी से होकर जाएगी। तो एमीटर पहले ही बता देगा कि टीवी के अंदर कितनी करंट जाएगी, ठीक है। कई एमीटर्स होते हैं, वैसे ये चीज़ थोड़ी अलग है। आप बस इतना ध्यान रखो कि एमीटर है वो सीरीज़ में जुड़ता है और सीरीज़ में जुड़ता है और किसका मेजरमेंट करता है, करंट का मेजरमेंट करता है किसी टीवी के अंदर फ्लो होने वाली, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर फ्लो होने वाली। ये बताता है कि 5 एम्पियर करंट है, 7 एम्पियर करंट है। एक डिवाइस और है जो कंट्रोल करता है करंट को, ठीक है। कभी अगर करंट ज़्यादा है तो उसको कम कर देता है और कम है तो उसको ज़्यादा करता है, रेओस्टेट, ठीक है। इसके बारे में चलो मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। पहले आप इतना ध्यान रखो कि एमीटर है वो ये बताता है कि किसी भी डिवाइस के अंदर करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप वहाँ देखोगे ना, प्रैक्टिकल लैब में देखोगे तो वहाँ आपको एमीटर कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको एमीटर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे लैपटॉप जैसा, ऐसा दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर एक डायल होगा, आप देखोगे, और इस डायल में यहाँ ऐसे स्केल होगा 0 से लेके 1 एम्पियर 2 एम्पियर आगे जितना भी आप कहो, ठीक है। यहाँ एक नीडल होगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ एक प्लस होगा और यहाँ एक माइनस होगा, ठीक है। और इसके बाद होगा क्या, करंट है वो आएगी, इस प्लस से होके जाएगी और ये आगे नीडल से ये कनेक्टेड होती है। नीडल के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई एक कॉइल होती है, ठीक है। ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए जानना, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर आपको जानना ज़रूरी है। बाकी गैल्वेनोमीटर देखो तुम्हारे सिलेबस में है, तो जहाँ गैल्वेनोमीटर की बात आएगी वहाँ मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, ठीक है, अलग से। एक बार यही सुनो, एमीटर, तो एमीटर ऐसा दिखता है, यहाँ लिखा होता है ए और 0 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, इधर 0, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, डिट्टो वैसे का ऐसे। जब इसके अंदर से करंट जाएगी तो नीडल ऊपर उठती है और जितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है उतनी दिखा देगी, ठीक है। और ये आपका क्या है, एमीटर। एक चीज़ और, एमीटर से आप उसको नहीं नाप सकते, ठीक है। ये जो वाला जो एमीटर है इससे आप एसी करंट को नहीं नाप सकते, क्योंकि एसी करंट है वो बार बार चेंज होती रहती है। आप देखोगे, आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि जो डीसी करंट है ना उसका जो ग्राफ है वो ऐसे होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन एसी करंट है उसका कर्व है वो ऐसे होता है, ऐसे। तो एसी करंट चेंज होती रहती है, कभी प्लस में मैक्सिमम और कभी माइनस में मैक्सिमम। तो होगा क्या, अब देखो इसके अंदर माइनस तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, जब इस एमीटर को जब एसी करंट के अंदर आप प्लग इन करते हो, एसी करंट के अंदर अगर आप इस एमीटर को लगाते हो तो ये जो नीडल है ना ये 0 पे आके रुक जाती है, फिर करंट एकदम पॉजिटिव में जाती है तो इधर चली जाती है नीडल, लेकिन जब करंट नेगेटिव में आती है तो सुई धड़ाक से इधर आती है वापस। तो सुई है वो इस हिसाब से क्या करती है, ओसिलेट करती है। जब आपका एमीटर है वो इस हिसाब से आप एसी में लगाते हो तब, और डीसी में आपको एकदम प्रीसियस मेजरमेंट मिल जाएगा। डीसी करंट आप अगर लगाओगे तो सुई एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी, आप मेजर कर सकते हो कि उतनी करंट एमीटर के अंदर है, ठीक है।
अब एक आपको मैं और बताऊं कंसेप्ट। कई लोग ये बोलते हैं कि क्या ये जो एमीटर है ये टीवी वाली जो करंट है, मान लो यहाँ से करंट भेजी आपने 5 एम्पियर, ठीक है। अब 5 एम्पियर करंट इसके अंदर गई तो इसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। देखो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो खुद पर एनर्जी वेस्ट ना करे, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी, ठीक है, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। तो आपको करना क्या है, ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर इसके अंदर जाएगी तो ये 0.101 एम्पियर ये खा जाता है खुद, और 4.99 एम्पियर है वो आपका जो टीवी है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो ये दिखाएगा कि मेरे अंदर से कितनी करंट वापस निकली है टीवी के लिए, 4.99 एम्पियर, लेकिन असल में बैटरी में से करंट होगा कितना, 5 एम्पियर। तो कई बार एमीटर है वो खुद भी कुछ करंट खाता है, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आपको एमीटर को और ज़्यादा सही बनाना है, ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका रेजिस्टेंस कम कर दो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ते हो तो उनका फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज़ में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर इन्हीं 2 ओम को इसी 2 ओम के साथ अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो 2 ओम का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 ओम है, उनका जो रिजल्टेंट है वो 1 ओम आ जाएगा और रेजिस्टेंस है वो पहले से कम हो जाएगा जब आप इसको किस में जोड़ोगे, पैरेलल में। तो फिर तो आप एक काम करो, अगर ये एमीटर है ये कुछ रेजिस्टेंस इसका खुद का है तो आप इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसके रेजिस्टेंस को कम कर दो। और कोई भी डिवाइस के रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ के। तो एक बार क्वेश्चन आया था RBSC में कि गैल्वेनोमीटर है उससे एमीटर बनाओ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियो में क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजरमेंट करता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसको प्रीसियस बनाने के लिए, उसको एमीटर बनाने के लिए हम उसके पैरेलल में एक क्या जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस। और एमीटर को और ज़्यादा प्रीसियस बनाना है तो इसके आगे उसके पैरेलल में भी आप क्या जोड़ दो, एक रेजिस्टेंस। तो ये है आपका एमीटर। ऐसा सा डिवाइस होता है, एक इसमें यहाँ पर एक लाल खूंटी होती है, यहाँ पे एक ब्लैक खूंटी होती है, और इसके अंदर एक कोइल होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई। और जब आप यहाँ इसके अंदर से करंट जाता है ना, तो करंट है उस फेरोमैग्नेटिक कोइल के अंदर से गुजरता है, और जब उस फेरोमैग्नेटिक कोइल के अंदर से करंट गुजरता है तो वो जो कोइल है ना उसके ऊपर ऐसे तांबे के तारों की बाइंडिंग होती है, तो उन तांबे के तारों में करंट जाता है तो कोइल में ये जो नीडल लगी होती है इस पे एक रिजल्टेंट टॉर्क जनरेट होता है, और उस टॉर्क के कारण नीडल है वो ऊपर उठती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपके नहीं है एमीटर का अलग से, गैल्वेनोमीटर का है, वो मैं अलग चैप्टर में आपको। तो ये है भी एमीटर का सिस्टम, और इसके अंदर बताने वाला कुछ नहीं है, एक डिवाइस मैंने आपको समझा दिया एमीटर, और कर लेना उसको, ठीक है। बाय।